सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ होप तुसीं सारे वधिया होवोगे एंड वेलकम टू माई चैनल। अज की इस क्लास के ਆਪਾਂ क्लास नंबर 4 करना है यूनिट अपनी फाइनैशियल अकाउंटिंग चल रही है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ टॉपिक स्टार्ट किया होया ई अकाउंटिंग का तो साइड बाय साइड साडा एडमिशन भी चल रहा है। सो ये अज असीं सब टॉपिक कवर करना है अकाउंट्स मैनेजमेंट विद टैली ERP 9.0। ये अकाउंट्स मास्टर वाला टॉपिक आता है जिहदे आप क्रिएशन और अल्टरेशन पढ़ना वाउचर्स का अकाउंट्स का सब चीज़ों का कि अकाउंट्स आप ये किद्दां क्रिएट करना है, अकाउंट्स के अगर कोई गड़बड़ हो जाए तो उन्होंने आप किद्दां अल्टर करना है। ये सारिया चीज़ां आप कि पढ़निया अकाउंट्स मैनेजमेंट के पढ़नी है। हुण स्टार्ट करते हैं। साडे कोल सब तो पहला आंदा अकाउंट मास्टर की हुंदा है। ये थोड़े सिलेबस के टर्म दी हुई है अकाउंट मास्टर। अकाउंट मास्टर का मतलब है टैली दे विच अकाउंट्स की बेसिक इनफॉर्मेशन क्रिएट करना। इट मीन अकाउंट नूं क्रिएट करना जिद्दां नाम हो गया, टाइप हो गया ग्रुप का। यह बिना अकाउंट्स ट्रांजैक्शन प्रॉपरली मेनटेन नहीं हो सकता। ठीक है, इस तो बिना ना अगर आप अकाउंट्स मास्टर क्रिएट नहीं करते, इस तो बिना जिन्नी भी ट्रांजैक्शनस आ उन्होंने क्रिएट नहीं कर सकते, उन्होंने तुसीं मेनटेन नहीं कर सकते। तो बेसिक इनफॉर्मेशन भरनी जरूरी है कि तुहानूं किस तरह की ट्रांजैक्शनस नूं रिकॉर्ड करना है, किस तरह के अकाउंट है। ये बेसिकली लैजर्स आते हैं, लैजर्स नूं किद्दां आपां बनाना है। नैक्सट है साडे कोल देखो अकाउंट मास्टर विच दो मेन चीज़ां होंदियां ने। अकाउंट्स नूं क्रिएट करना मतलब अकाउंट्स बनाना, तो दूजा है अल्टरिंग अकाउंट्स। इट मीनस अकाउंट्स विच कुछ बदलाव करने या चेंज करने। सब तो पहला आप पढ़ांगे क्रिएटिंग अकाउंट्स जिहदे विच आंदा है लैजर्स नूं क्रिएट करना। हर तरह के अकाउंट्स नूं बनाउण वास्ते आप लैजर पढ़िया सी ना, आप जनरल एंट्रीज पढ़िया सी, उस तो बाद आप लैजर पढ़िया सीगा कि हर जनरल एंट्री दे विच जिन्ने भी अकाउंट्स इनवॉल्व होंदे उहदे अलग तो अकाउंट बनते जिन्होंं आप लैजर बोलते हैं। उही चीज़ टैली दे विच भी बनती हुंदी है। सब तो पहला तुसीं गेटवे के उत्ते जाओगे। गेटवे मतलब मेन स्क्रीन टैली दी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ जाओगे, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ अकाउंट्स इन्फो वाले ऑप्शन ते जाके लैजर्स और लैजर्स ਨੂੰ क्रिएट करोगे। एक फॉर्म खुलेगा जिस विच तुसीं ये डिटेल्स भरनी है, किहड़ी फील्ड्स आउगियां वो तुसीं भरनी है। वो की हो गया नेम अकाउंट का नाम, जिमें कि अगर थोड़ी ट्रांजैक्शनस कैश के विच है तो तुसीं कैश अकाउंट के विच उहनूं एंट्री करोगे। तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ भी बैंक तुहाडा होएगा, बैंक ऑफ इंडिया कोई भी ਜਿਹੜਾ भी बैंक तुहाडा होएगा ਉਹਦਾ नाम, किस ग्रुप के विच रखना उन्होंने कैश इन हैंड वाले, बैंक अकाउंट वाले, किस ग्रुप के विच रखना वो भी आइडेंटिफाई करोगे। इनू ग्रुपिंग बोल देंगे। ओपनिंग बैलेंस कितना है, शुरुआत में पैसा कितना है, जिमें कि अगर 10,000 है तुहाडे कोल तो उन्होंने तुसीं कैश अकाउंट के डेबिट साइड के उत्ते पोस्ट करोगे 10,000। ठीक है, एग्जाम्पल देख लो, इदा ही क्रिएट करन दा नेम भरोगे जिमें कैश अकाउंट अंडर मतलब किस ग्रुप के विच उन्होंने पाना है कैश इन हैंड, तुहाडे कोल एट द टाइम कितना पैसा है। ओपनिंग बैलेंस पाना है तो डेबिट वाली साइड 10,000। ठीक है, नैक्सट देखो अगर बैंक वाली ट्रांजैक्शन है कोई तो बैंक अकाउंट ओपन करोगे, बैंक अकाउंट क्रिएट करोगे, बैंक अकाउंट के विच नाम पाओगे बैंक का, किस हैड अंदर रखना उन्होंने, किस ग्रुप अंदर रखना है, बैंक अकाउंट के अंदर रखना है। बैंक अकाउंट का भी डेबिट बैलेंस की होंदा, ओपनिंग बैलेंस होंदा 50,000। हुण ये तो हो गया क्रिएट। इदा ही अगर परचेज अकाउंट क्रिएट करना है परचेज अकाउंट क्रिएट कर लोगे, इदा ही सेल्स अकाउंट क्रिएट कर लोगे, इदा ही सेल्स रिटर्न कर लोगे। ये सारे अकाउंट कित्थे क्रिएट करोगे, मैं तुहानूं ऑप्शन भी दस दिता कित्थे कित्थे पहला स्टैप किहड़ा, दूजा स्टैप किहड़ा। उस तो बाद अगर तुहाडे अकाउंट दे विच कोई गड़बड़ हो जाए, कुछ बदलाव तुसीं करना होया, अकाउंट अल्टर करन दे तरीके, गेटवे के उत्ते जाओगे, अकाउंट्स इन्फो ते जाओगे, लैजर ते जाओगे तो अल्टर का ऑप्शन आएगा, तुसीं उहनूं अल्टर कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। फिर वो अकाउंट सिलेक्ट करोगे जिहदे विच तुसीं कुछ बदलाव करने हैं या चेंजिस करने हैं। उन्होंने सिलेक्ट करके अपनी गलती नूं सुधार के फिर उन्होंने सेव कर दोगे। एग्जाम्पल देखो, कैश अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस गलत सीगा। ठीक है, तुसीं 10,000 पाता सी, तुसीं पर 15,000 पाना है तो तुसीं कैश अकाउंट के विच जाके अल्टर के ऑप्शन च जाके उन्होंने 15,000 कर दोगे। नैक्सट आंदा साडे कोल इहदे विच वाउचर्स क्रिएशन, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक वाउचर्स क्रिएशन। ट्रांजैक्शनस नूं रिकॉर्ड करना, आप पहला भी बेसिक्स विच पढ़िया है। वाउचर का मतलब की है ट्रांजैक्शनस नूं रिकॉर्ड करना विद एक्सप्लेनेशन। हुण ये किद्दां क्रिएट किए जाओगे, वाउचर हुंदा कि एक डिजिटल स्लिप होंदी है। वाउचर की होंदी है डिजिटल स्लिप होंदी है, जिद्दां आपां अगर तुसीं बैंक दे विच गए हो, अगर तुसीं पैसा विड्रॉ करवाना है या पैसा डिपॉजिट करवाना है, अजकल तो सब इंटरनेट बैंकिंग यूज़ करते हैं, बट इदां दे काफ़ी लोग ने जो बैंक दे विच जाके पैसा डिपॉजिट करवाते, उहदे लई वो एक वाउचर भरदे हैं। डिपॉजिट का वाउचर अलग होंदा है तो विड्रॉ वाउचर है जिहड़ा वो अलग होंदा है। इदां ही डिजिटल फॉर्म दे विच जिहड़ा वाउचर आपां भरना वो डिजिटल स्लिप हो जाएगी, जिहदे विच ट्रांजैक्शनस नूं रिकॉर्ड किया जाता है। हुण बहुत सारे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, इनू स्टार मार्क कर लो चाहे 10 बार, ये विचों क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। टाइप्स ऑफ वाउचर्स किन्ने तरह के होंदे है, किस तरह के होंदे है, की टाइप है वाउचर्स की, उहदे लई शॉर्टकट की है वो भी तुसीं याद रखोगे।
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੇਮੈਂਟ ਵਾਊਚਰ। ਨਾਮ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੈਸ਼ ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਪੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਵਾਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਲਈ ਪੇਮੈਂਟ ਵਾਊਚਰਸ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। एग्जाम्पल, अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना है, मैं सैलरी पे करनी है, रेंट एक्सेट्रा पे करना है, मतलब जो भी चीज़ मैं पे करनी है, चाहे तो मैं वो पे करनी है कैश के थ्रू, चाहे मैं वो पे करनी है बैंक के थ्रू, मैनू किहदे विच जाना पेगा, पेमेंट वाउचर दे विच जाना पऊगा। ठीक है, मैनू किहदे विच जाना पऊगा, पेमेंट वाउचर दे विच जाना पऊगा। ये गेटवे ते स्टैप वाइज भी खुल जाएगा पेमेंट वाउचर, बट अगर तुसीं बार बार इनू ओपन करना है, जिद्दां टैली यूज़ करन वाले बार बार ओपन करना पैंदा, तो उन्हां लई एक शॉर्टकट की हुंदी है F5। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰੋਗੇ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੀ ਖੁੱਲ ਜਾਏਗਾ, ਪੇਮੈਂਟ ਵਾਊਚਰ ਖੁੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਕੀ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆਏਗਾ ਹੀ ਆਏਗਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੇਮੈਂਟ ਵਾਊਚਰ ਓਪਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਫੀਲਡਸ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਫੀਲਡਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰਨੀਆਂ ਪਊਗੀਆਂ। ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਪੇਡ ਫਰੋਮ, ਕਿੱਥੋਂ ਪੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੈਸ਼ ਤੋਂ ਪੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਪੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। 2 मतलब एक्सपेंसिस पे करने हैं, एक्सपेंसिस अकाउंट। ठीक है, पेमेंट तो एक्सपेंसिस ही होगी, तो उन्होंने कित्थे पाओगे, एक्सपेंसिस अकाउंट विच, जिमें इलैक्ट्रिसिटी सैलरी जो भी होएगा। अमाउंट कितना पे करना है वो तुसी इत्थे फील्ड विच पाओगे। नरेशन, तुहानूं एक्सप्लेनेशन चाहिए है ट्रांसैक्शनस बारे, वो तुसी इत्थे ऐड करोगे। ठीक है, एग्जाम्पल देखो पेमेंट एंट्री दी, पेड फ्रॉम कैश फील्ड भरोगे। 2 की भरना तुसी, इलैक्ट्रिसिटी बिल वो तुसी लिखता, अमाउंट 5000, नरेशन इलैक्ट्रिसिटी बिल पेड। ये सारे फील्ड्स इंपॉर्टेंट ने, याद होने चाहिए, क्योंकि क्वेश्चनस अगर टफ बनेगा तो वो किसी भी तरीके के नाल बन सकता है। वो कितों भी कुछ भी पूछ सकते हैं, जिदा पूछ सकते हैं कि परचेज वाउचर की शॉर्टकट की होएगी, वो है F5। बट वो तुहानूं ये भी पूछ सकते हैं वो किहड़ी फील्ड्स इंक्लूड है, किहड़ी फील्ड्स इंक्लूड नहीं है। तो बहुत सारी फील्ड्स जिदा अगले वाउचर की भी फील्ड्स है, तो मिक्सअप करके पूछ सकते हैं किहड़ी है किहड़ी नहीं है। तो तुसीं ये ध्यान रखना, ये पेड फ्रॉम वाली फील्ड है, 2 वाली फील्ड है, अमाउंट वाली है, तो नरेशन वाली। नैक्सट देखो, नैक्सट आंदा साडे कोल सैकेंड रिसिप्ट वाउचर। हुण रिसिप्ट वाउचर की है कि मैं किसी तो पेमेंट लैनी है, मतलब मैं रिसीव करना है। जो कैश या बैंक विच पैसा आंदा है उसनूं रिकॉर्ड करने लई रिसिप्ट वाउचर यूज़ होंदा है। हुण इहदी शॉर्टकट की याद रखना, F6 सीरीज़ दे विच पेमेंट दा F5, रिसिप्ट वाउचर दा F6। नैक्सट देखो एग्जाम्पल, कस्टमर तो पेमेंट मिलनी या लोन लैना या इंटरस्ट मिलना, जो भी रिसीव होना वो इस वाउचर दे विच ऐड किया जाता है। हुण इहदे विच किहड़ी फील्ड्स है, सब तो पहले रिसीव्ड बाय, उत्थे की सीगी सानूं, उत्थे सी पेड फ्रॉम। ठीक है, कित्थों पे किया, कैश तो या बैंक तो। इत्थे है रिसीव्ड बाय मतलब कित्थों रिसीव होया, कैश या बैंक तो। फ्रॉम कित्थों आया, कस्टमर या फिर कोई भी होर सोर्स जित्थों भी आया, सप्लायर तो आया है, जित्थों भी आई है वो तुसीं फ्रॉम दे विच लिखोगे। अमाउंट विच कितना पैसा आया वो लिखोगे, नरेशन लिखोगे, इस वाउचर नूं भर के खत्म कर दोगे। एग्जाम्पल, रिसीव्ड बाय बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, फ्रॉम सनड्री डेटर्स, मैं जिदे तो पैसे लैने सी उन्हें मैनू पे किए 20,000, पेमेंट फ्रॉम कस्टमर आ गया। ठीक है, नरेशन दे विच। नैक्सट है कॉन्ट्रा एंट्री। हुण कॉन्ट्रा वाउचर, कॉन्ट्रा एंट्री तो आप पढ़ीए जिस बैंक और कैश दोनों इनवॉल्व होंदा है, इदा ही कॉन्ट्रा वाउचर है जिस कैश और बैंक दोनों इनवॉल्व होंदा है। यदि शॉर्टकट की है F4। शॉर्टकट की मैं जोर पा रही हूँ बार बार क्योंकि इंपॉर्टेंट ने। हुण ये किस लिए हुंदा, कैश अते बैंक दे विच पैसे ट्रांसफर करने लई यूज़ होंदा है। जो भी पैसा या कैश दे विच या बैंक दे विच ट्रांसफर करना, उहदे विच कॉन्ट्रा एंट्री यूज़ की जाती है। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, कैश डिपोजिट करना है, बैंक तो कैश विड्रॉ करना है। ये इहदे 2 एग्जाम्पल है। कैश डिपोजिट करना, कैश तुहाडे हत्थ दे विच है, तुसीं जाके बैंक च डिपोजिट करना है, तो कैश भी इनवॉल्व होया इस एंट्री दे विच, बैंक भी होएगा। नैक्सट है बैंक तो कैश विड्रॉ करना है, बैंक इनवॉल्व है, कैश विड्रॉ करना है, कैश आएगा, पैसा तुहाडे हत्थ च आएगा, तो दोनों चीज़ां इनवॉल्व है। इनू कॉन्ट्रा एंट्री बोल देंगे या कॉन्ट्रा वाउचर बोलते हैं। ये है F4 शॉर्टकट की। फील्ड्स केड़ी फिल करोगे ये विच, फ्रॉम। ठीक है, कित्थों, कैश या बैंक, टू बैंक या कैश। ठीक है, कित्थों आया तो कित्थे जाना है, वो फ्रॉम और टू हो जाएगा। अमाउंट कितना पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हो, नरेशन लिख दोगे जो भी होएगी कि पैसा डिपोजिट करवाया या पैसा विड्रॉ करवाया। एग्जाम्पल देख लो एंट्री दी, फ्रॉम कैश, ठीक है, टू बैंक, कैश आया, बैंक दे विच जाना 10,000, कैश डिपोजिट इनटू द बैंक। ये हो जाएगी यदि नरेशन। नैक्सट है साढ़े कोल 4th नंबर पर जनरल वाउचर। जनरल वाउचर शॉर्टकट की है F7। सीरीज़ दे विच आ रहा है तो तुसीं ध्यान रखना। ठीक है,
ਜਨਰਲ ਵਾਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟਸ ਇਨਕਲੂਡ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਓਪਨਿੰਗ ਐਂਟਰੀਜ਼ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਹੈ ਕੁਝ ਵੀ, ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਫॉर ਡਾਊਟਫੁਲ ਡੈਟਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਨਰਲ ਵਾਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗੀ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਜਨਰਲ ਵਾਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਜਿਹਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਓਪਨਿੰਗ ਐਂਟਰੀ ਵਗੈਰਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਨਰਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਓਗੇ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਕੀ ਹੈ F7 ਕਰਨ ਲਈ ਜਨਰਲ ਵਾਊਚਰ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। एग्जाम्पल देखो ओपनिंग स्टॉक की एंट्री पानी है, डेप्रीसीएशन की पानी है, किसी भी एडजस्टमेंट की एंट्री पानी है वो तुसी पाओगे जनरल वाउचर के विच। फील्ड्स किहड़ियां भरनियां इहदे विच, डेबिट अकाउंट जिस अकाउंट विच पैसा ऐड हो रहा है, ठीक है, डेबिट अकाउंट किहड़ा है जिहदे विच तुसी पैसा ऐड कर रहे हो। उस तो बाद क्रेडिट किहड़ा है जिस अकाउंट विचों पैसा जा रहा है। ਇਹਦੀ ਫੀਲਡਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ याद रखना है, ਇਹਦੀ ਫੀਲਡਸ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ, ठीक है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਬਿਟ ਅਕਾਊਂਟ ਆਉਂਦਾ ਫੀਲਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਅਕਾਊਂਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਮਾਊਂਟ मतलब ट्रांजैक्शन वैल्यू कितनी है, नरेशन तो ਉਹਦੀ एक्सप्लेनेशन। एग्जाम्पल देख लो, डेबिट ओपनिंग स्टॉक मैं पाना सीगा, क्रेडिट परचेजेस किस पेज पैसा जा रहा है तो कितों पैसा आ रहा है, अमाउंट 50,000, नरेशन ओपनिंग स्टॉक में एडजस्ट किया थ्रू परचेजेस वो आ जाएगा थोड़ा जनरल वाउचर के विच। और यदि शॉर्टकट की कितनी है F7, ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट चीज़ा ने F7। नैक्सट देखो सेल्स वाउचर, सेल्स वाउचर की होंदा है और यदि शॉर्टकट की कितनी है F8। सेल्स ट्रांजैक्शनस नूं नाम तो ही वैसे सारे वाउचर्स पता लग रहे हैं, बस इन्हां दी शॉर्टकट की तुसी और फील्ड्स नूं याद रखो। सेल्स ट्रांजैक्शनस करन लई यूज़ होंदा है, एग्जाम्पल गुड्स नूं सेल करना है कैश या क्रेडिट दे विच उदों सेल्स वाउचर होगा। कैश मतलब तुहानूं एट द टाइम पेमेंट मिल गई है, उसी टाइम जिस टाइम सेल्स होया, क्रेडिट मतलब उधार ते बाद चों तुहाडे डेटर्स तुहानूं पैसा दे दोगे। फील्ड्स किहड़ी है, इहदे विच पार्टी नेम, कस्टमर है या कोई होर चीज़ किसी होर कंपनी ने पे किया है कुछ भी। सेल्स अकाउंट एदा हैड क्या आएगा सेल्स अकाउंट, और ओदा अंडर हैड क्या आएगा या ग्रुप क्या आएगा इनकम अकाउंट। अमाउंट कितनी आएगी कितना ही सेल की तुसी, ठीक। नरेशन की आएगा एक्सप्लेनेशन, ठीक है। एग्जाम्पल देखो पार्टी नेम ABC ट्रेडर कोई भी, सेल्स अकाउंट क्या आएगा सेल्स, अमाउंट की आएगी 30,000 की सेल्स की तो नरेशन की आएगी गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। नैक्सट है परचेज वाउचर, हुण नाम तो ही पता लग रहा है कुछ परचेज दे विच होएगा और यदि शॉर्टकट की है F9। किस लिए हुंदा है, हुणे गुड्स या सर्विसेज खरीदण दे लई जो चीज़ां आपां रिकॉर्ड करनियां वो आपां कित्थे करनियां परचेज अकाउंट दे विच। इहदे विच गुड्स भी आ जाओगे सर्विस भी आ जाऊगी, जिद्दां एग्जाम्पल स्टेशनरी रॉ मटीरियल इक्विपमेंट खरीदना वो सारा कित्थे रिकॉर्ड किया जाएगा परचेज वाउचर दे विच। हुण इहदी फील्ड्स भी तुसीं याद रखनी, इहदे विच आएगा सप्लायर नेम, सेल्स वाले च आएगा पार्टीज़ नेम, ठीक है। ये चाहेगा परचेज अकाउंट, सेल्स वाले चाहेगा सेल्स अकाउंट। जिदा एक्सपेंस अकाउंट और यदा अंडर हैड की होएगा एक्सपेंस अकाउंट, क्योंकि परचेज किया मेरी एक्सपेंस है, अमाउंट लिख दोगे जिन्नी भी खरीद दी वैल्यू होएगी। नरेशन दे विच एक्सप्लेनेशन लिखोगे, एग्जाम्पल XYZ मेरा सप्लायर है, परचेज अकाउंट है परचेज, अमाउंट है 40,000, नरेशन है रॉ मटीरियल मैं परचेज किया वो तुसी नरेशन दे विच पा। बहुत ईजी है सारिया चीज़ां, बस तुसी शॉर्टकट कीज़ और फील्ड्स नूं थोड़ा जिहा ध्यान दे विच रखना है। नैक्सट आंदा साडे कोल डेबिट नोट वाउचर, यदि शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस F9, ठीक है। डेबिट नोट वाउचर हुण किस वास्ते यूज़ किया जाता है, यूज्ड फॉर रिटर्न ऑफ गुड्स टू सप्लायर। जो तुसी सप्लायर नूं गुड्स रिटर्न करने हैं, ਇਹਦਾ मतलब की है परचेज रिटर्न, ठीक है। तुहानूं जे पुछया जाए परचेज रिटर्न वास्ते किहड़ा वाउचर यूज़ होएगा, वो है डेबिट नोट वाउचर। याद रखना जो भी गुड्स तुसी सप्लायर नूं वापस कर रहे हो वो आएगा डेबिट नोट वाउचर दे विच, और इहदी शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस F9। क्रेडिट नोट वाउचर इहदे विच इहदा उल्टा हो जाएगा, यूज्ड फॉर रिटर्न ऑफ गुड्स बाय कस्टमर, कस्टमर तो गुड्स वापस। हुण इहदा मतलब की है सेल्स रिटर्न, जो भी थोड़े कस्टमर ने सेल्स नूं रिटर्न किया वो तुसी इस वाउचर च पाओगे। तो डायरैक्ट पूछा जा सकता है सेल्स रिटर्न का किहड़ा वाउचर होएगा, वो है तुहाडे कोल क्रेडिट नोट वाउचर। इहदी शॉर्टकट की याद रखना कंट्रोल प्लस F8। मैमोरेंडम वाउचर ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। सब तो इंपॉर्टेंट चीज़ मैमोरेंडम वाउचर ये की होंदा है। मैमोरेंडम वाउचर एक टैंपरेरी एंट्री, जो तुहानूं हजे पक्का नहीं है ये चीज़ होएगी या नहीं होएगी, तुहानूं पता है कि मिल जाऊगा, ठीक है, जो भी ट्रांजैक्शन है हो जाऊगी इन फ्यूचर, पर तुसीं इहनूं फिलहाल कच्चे तौर पर अपने अकाउंट्स दे विच पाना चाहते हो तो तुसीं वो कित्थे पाओगे मैमोरेंडम वाउचर दे उत्ते पाओगे। हुंदी है जो बुक्स अकाउंट्स नूं अफेक्ट नहीं करती, ये थोड़ी बुक्स ऑफ अकाउंट अफेक्ट नहीं होएगा, एक टैंपरेरी एंट्री है। यह वाउचर तुहानूं अलो करता है कि तुसी कोई भी ट्रांजैक्शन नोट डाउन करो बिना उसनूं फाइनलाइज किए, ठीक है, बिना उन्होंने फाइनलाइज किए तुसी इस ट्रांजैक्शनस नूं नोट डाउन कर सकते हो। जिद्दां कच्चे तौर पर नोट कर लैंदे हुंदे आ ना आपां रजिस्टर्स वगैरह, उवें आपां इहनूं मैमोरेंडम वाउचर दे उत्ते करांगे।
यूज़ केसिस कित्थे कित्थे ਨੂੰ ਆਪਾਂ यूज़ कर सकते हैं, सस्पेंस एंट्रीज जिथे कन्फर्मेशन पेंडिंग है, मतलब जिथे ਤੁਹਾਨੂੰ पता नहीं है कोई चीज़ ਇਹ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ नहीं होएगी। उस तो बाद एडवांस डेट, ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਐਂਟੀਸਪੇਟਡ ਇਨਕਮ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਪਰ ਆਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਜੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਿਲੇਗੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਵਾਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਂਟੀਸਪੇਟਿੰਗ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਅਕਰ ਹੋਊਗੇ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਰ ਹੋਊਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੱਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਦੋਗੇ। ਸਟਾਕ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਐਂਟਰੀਜ਼, ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਪਾਓਗੇ, ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਲ ਐਂਟਰੀਜ਼ ਮਤਲਬ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੈਡ ਡੈਟਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਹੈ ਜੋ ਹਜੇ ਫਾਈਨਲਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇੰਨੀ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਇੰਨੇ ਬੈਡ ਡੈਟਸ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਪਰ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਓਗੇ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ 5,000 ਦਾ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਬਟ ਅਪਰੂਵਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਮੈਨੇਜਰਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਟੋਪ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹਜੇ ਪੇਮੈਂਟ ਲਈ ਅਪਰੂਵਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਪੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਐਂਟਰੀ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਵਾਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲੇਟਰ ਜਦੋਂ ਅਪਰੂਵਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਫਾਈਨਲਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦੋਗੇ ਪੇਮੈਂਟ ਵਾਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਕਨਵਰਜਨ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਹਜੇ ਤਾਂ ਕੱਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੈ ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਐਕਟੀਵੇਟ ਔਰ ਯੂਜ਼ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਵਾਊਚਰ, ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਐਕਟੀਵੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੇਟਵੇ ਮਤਲਬ ਮੇਨ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਪਊਗਾ। ਮੇਨ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ F11 ਚੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕੌਨਫਿਗਰਿੰਗ ਫੀਚਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। F11 ਵਾਲੇ ਫੀਚਰਸ 'ਚ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਫੀਚਰਸ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਅਨੇਬਲ ਕਰ ਦੋਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਵਾਊਚਰ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਕ੍ਰੀਏਟ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਓਗੇ ਕਿੱਦਾਂ, ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਕੀ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, Ctrl+F10, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਗੇਟਵੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਵਾਊਚਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਿਲ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਡੇਟ, ਲੈਜਰ, ਡੈਬਿਟ ਜਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ, ਅਮਾਊਂਟ ਔਰ ਨਰੇਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਪੇਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਪੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੱਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਅਪਰੂਵਲ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੇ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਉਹ ਕੀ ਬਣ ਜਾਊਗਾ, ਰੈਗੂਲਰ ਵਾਊਚਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਵਾਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੈਡੀ ਹੋ ਕਿ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਫਾਈਨਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਪਲੇ ਆਪਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਡੇ ਬੁੱਕ ਦੇ ਆਪਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਅੱਗੇ ਆਉਗੇ ਹਜੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬੁੱਕ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਵਾਊਚਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਦੋਗੇ Alt+F8। ਨੋਟ Alt+F8 ਆਲਸੋ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਓਪਨ ਡਿਲੀਵਰੀ ਨੋਟ। Alt+F8 ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਵਾਊਚਰ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਵਾਊਚਰ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ। ਅਲਟਰ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਆਪਾਂ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਵਾਊਚਰ ਨੂੰ ਅਲਟਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਲਟਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜੀ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ, Alt+F8। ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ Alt+F8 ਡਿਲੀਵਰੀ ਨੋਟ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ Alt+F8 ਦੇ ਦੋ ਕੰਮ ਹੈਗੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੌਂਟੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਵਾਊਚਰ ਦੇ ਕੌਂਟੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਲਟਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਯੂਜ਼, ਅਤੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਨੋਟ ਨੂੰ ਓਪਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ Alt+F8 ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ। ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦੋਗੇ ਐਪਰੋਪਰੀਏਟ ਵਾਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੇਮੈਂਟ ਰਿਸਿਟ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ। ਨੈਕਸਟ ਆਉਂਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਲਟਰਿੰਗ ਵਾਊਚਰ। ਆਪਾਂ ਅਲਟਰ ਅਕਾਊਂਟਸ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਕਾਊਂਟਸ ਨੂੰ ਅਲਟਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ, ਵਾਊਚਰਸ ਨੂੰ ਅਲਟਰ ਕਰਨਾ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜੇ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸਨੂੰ ਅਲਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਗੇਟਵੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਵਾਊਚਰਸ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਅਲਟਰ ਦੇ ਆਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰੋਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਕੀ ਇਹਦੀ ਯਾਦ ਰੱਖੋਗੇ, Alt+Enter, ਠੀਕ ਹੈ। Alt+Enter ਇਹਦੀ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਡੇਟ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰੋਗੇ, ਐਂਟਰੀ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰੋਗੇ, ਐਡਿਟ ਕਰਕੇ ਸੇਵ ਕਰ ਦੋਗੇ। ਹੁਣ ਕੁਛ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਕੀਜ਼, ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਨਰਲ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਓਪਨ ਕਰ ਰਹੇ, ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੀ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰੋਗੇ, ਉਸ ਕੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਨੈਵੀਗੇਟ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਆਪਣੇ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮੰਨ ਲਓ F1 ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਓਗੇ, ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲੋਗੇ ਕੰਪਨੀ, ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਓਪਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। Alt+F1 ਕਿੱਥੇ ਕਰੋਗੇ, ਕਲੋਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਡਿਟੇਲ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ Alt+F1 ਯੂਜ਼ ਹੋਏਗਾ। F2 ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਹੋਏਗਾ, ਕਰੰਟ ਡੇਟ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। Alt+F2 ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਆ ਸਾਰੀ ਟੈਲੀ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਕੀਜ਼ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਟਿਪਸ 'ਤੇ ਲਰਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। Alt+F2 ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਪੀਰੀਅਡ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। escape ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਐਗਜ਼ਿਟ ਜਾਂ ਗੋ ਬੈਕ ਜਾਂ ਕੁਇਟ ਦਾ ਸਕਰੀਨ, ਜੋ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਸਕਰੀਨ ਖੁੱਲੀ ਹੋਏਗੀ ਉਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਤਾਂ escape ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ Ctrl+Q, ਕਰੰਟ ਫੋਰਮ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹੋਏ। Ctrl+N ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ ਨੂੰ ਓਪਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਵਾਊਚਰਸ ਰਿਲੇਟਡ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਕੀਜ਼ ਕਿਹੜੀਆਂ, F4 ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਕੌਂਟਰਾ ਐਂਟਰੀ, F5 ਪੇਮੈਂਟ, F6 ਰਿਸਿਟ, F7 ਜਰਨਲ, F8 ਸੇਲਸ, F9 ਪਰਚੇਸ ਵਾਊਚਰ। Ctrl+F8 ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨੋਟ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸੇਲਸ ਰਿਟਰਨ, ਔਰ Ctrl+F9 ਡੈਬਿਟ ਨੋਟ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਪਰਚੇਸ ਰਿਟਰਨ। Ctrl+F10 ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ, ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਵਾਊਚਰ।
ठीक है। नैक्सट है Ctrl+F4 परचेज ऑर्डर वास्ते, Ctrl+F2 सेल्स ऑर्डर वास्ते। तो ये कुछ सीगियां शॉर्टकट कीज़, बस हजे होर भी बहुत सारी शॉर्टकट कीज़ है जो आप नैक्सट लैक्चर के करांगे नैक्सट टॉपिक के नाल। फिलहाल ਲਈ ਅੱਜ ਦੀ क्लास ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ही शॉर्टकट कीज़। ਅੱਜ ਦੀ क्लास ई अकाउंटिंग ਦੀ ਵੈਰੀ इंपॉर्टेंट क्लास, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ नहीं ਛੱਡ ਸਕਦੇ। सो ये लास्ट स्लाइड सी ਅੱਜ ਦੀ ਆਪਣੀ क्लास की। आई होप ਤੁਹਾਨੂੰ क्लास ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਏ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ क्लास ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਏ प्लीज़ चैनल ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ और वीडियो ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ शेयर और लाइक ज़रूर करना। ਇਹਦੇ ਨਾਲ मेरा टैलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लो फॉर रेगुलर अपडेट्स। प्लस अपना फीडबैक मैनू ज़रूर दिया करो कमेंट सैक्शन ਦੇ ਵਿੱਚ। और अगर ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਈਪ ਕਰਕੇ ਹਾਈਪ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਂਗੇ ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਕੀਜ਼ ਹਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।